इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डी ब्रॉगली वेव के बारे में। बेसिकली ये मैटर वेव है। तो मैटर वेव का डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, उनके बारे में क्या है। देखिए, डी ब्रॉगली ने ये बोला था कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। तो ठीक है, अगर हम मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव की अगर डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन होती है द वेव एसोसिएटेड विद moving particle या object is known as matter wave और डी ब्रॉगली वेव। चूंकि अब डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं तो डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि अगर हम इसको रिलेशन डिराइव करें तो हम एनर्जी जो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपकी होती है एच न्यू के बराबर। और चूंकि न्यू हमारा जो है वो सी बाई लेमडा होता है, वेव एसोसिएटेड है तो लेमडा के टर्म में लिख लें तो एनर्जी, इसी एनर्जी को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन the energy of photon given by, according to Einstein, energy is equals to mc स्क्वायर होता है। अब दोनों क्या है, सेम है, ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी है, तो एनर्जी तो आपस में सेम ही होती है। तो दोनों को अगर इक्वेट करिए, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 we can write mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। अब c से एक c स्क्वायर वाला कट जाएगा तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाई एम सी। अब मास इंटू c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि ये बेसिकली मोमेंटम है, तो h अपान p। तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया, क्या बन के आया गया, यानी मैटर वेव का जो मैटर वेव एसोसिएटेड है किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ, उसका वेवलेंथ कितना होगा, h बाई p, जो कि ये एक प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मोमेंटम होता है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो h की वैल्यू होती है वो 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होती है। तो देखिए, आप रटने की आवश्यकता नहीं है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान पी होता है, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी हमारी किसी भी फोटोन की एच न्यू होती है, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लाइट तो एनर्जी ऑफ फोटोन एम सी स्क्वायर होता है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, हमें फाइनली जो लैम्डा वेव एसोसिएटेड है उसके हमें रिलेशन मिल जाता है। तो ये हमारा मेन, इसको डी ब्रॉगली वेव कहते हैं या फिर मैटर वेव कहते हैं। अच्छा, ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम वो हम चूंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो क्या हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं, मतलब उससे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर हम मोमेंटम को दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। अब दोनों साइड 2m से डिवाइड कर दें तो 2m से जब डिवाइड करेंगे तो एक m कट जाएगा, ये बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। तो हमें क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी का जो मिला है रिलेशन वो p स्क्वायर बाई 2m मिल गया। अगर सिर्फ मोमेंटम के टर्म में लिखें तो मोमेंटम p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 2m है, अंडर रूट ट्वाइस एम के। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर डी ब्रॉगली फार्मूला लिखना हो तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपान अंडर रूट ट्वाइस एम के। देखिए, ये मोमेंटम ही है, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है। अब ये बड़ा काम का फॉर्मूला हो जाता है। अब जैसे थर्मोडायनेमिक के टर्म में देखें तो थर्मोडायनेमिक के टर्म में फार्मूला क्या होता है, अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो हमारा 3/2 kT होता है। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 3/2
तो अगर यही लेमडा हमें, ये मान लो कई सारे फार्मूले बनते चले जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ये वैल्यू कैसे रिलेट कर सकते हैं देख सकते हैं। तो अब जो है मान लीजिए थर्मल एनर्जी के टर्म में लिखना हो, ये तो मान लो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है, अब लेमडा हमें थर्मल एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एच अपान में, अब देखिए के के जगह पे 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, थ्राइस एम के टी आ जाएगा, थ्राइस एम के टी आ जाएगा। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक के टर्म में लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ईवी के बराबर हो जाती है। अगर इसी लेमडा को हमें इलेक्ट्रिक टर्म में लिखना हो तो यही फॉर्मूला हो जाएगा एच अपान अंडर रूट ट्वाइस एम ई वी, यहां पे m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले बन के आ जाते हैं जो अलग अलग आपको दिया जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी से क्या रिलेशन होता है, और वही वैल्यू हम इसमें पुट करके रख लेंगे। तो इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आसानी से हो जाएगा, चाहे वो थर्मल एनर्जी के टर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के टर्म में हो, या फिर डायरेक्ट आपका मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में हो। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें क्लास में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।